Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I, Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने प्रज्वाल रेवन्ना के मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से खवातीन से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। रियासत कर्नाटक के शिवामोगा में इंतखाबी मुहिम चला रहे राहुल गांधी ने प्रज्वाल रेवन्ना के फहश ऑडियो केस पर कहा कि सैकड़ों खवातीन की असमत दरी करने वाले रेवन्ना की पीएम मोदी ने तायीद की है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी इसके लिए जवाबदेह हैं और उन्हें खवातीन से मुआफी मांगनी चाहिए। पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रेवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? बीआरएस के कारगुजार सदर व सिरसिला एमएलए केटीआर ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीआरएस चीफ केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों तक पाबंदी लगाने पर कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से 8 बार शिकायत की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आला केसीआर की इंतखाबी मुहिम को 48 घंटों तक रोक दिया है। केटीआर ने इस पर अपने रद्देमल का इजहार करते हुए कहा कि बीआरएस ने ईसीआई को 27 शिकायतें दी हैं, जिनमें से 8 रेवंत रेड्डी के खिलाफ हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सफ में खड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि ईसीआई मोदी या फिर रेवंत रेड्डी को नोटिस क्यों नहीं दे रहा है। सिलसिला एमएलए का कहना है कि बड़ा भाई और छोटा भाई मिलकर केसीआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी लगाने का जवाब अपने वोट के जरिए दें और बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब करें। ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆయన మీద మేము ఇప్పటికీ 8 కంప్లైంట్లు ఇచ్చినాం. 1 కాదు 2 కాదు, మా పార్టీ తరఫున ఎన్నికల సంఘానికి 8 కంప్లైంట్లు ఇచ్చినా. ఇప్పుడు మేము చూపెడతాను మీకు ఏమేమి కంప్లైంట్లు ఇచ్చామో, ఆయన ఏమేమి మాట్లాడినాడో కూడా చెప్తాను. 10 ఏప్రిల్ నాడు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన మాటలు చాలా చాలా దారుణంగా, తుక్కుగూడ అనే మరి సభలో మాట్లాడిన మాటలు ఒకసారి వినండి. తర్వాత ఉరిదియాల, లాగులో తొండలు వదిలాలా, ఇంకా ఇంకా ఉన్నాయి చాలా. ప్లే చేయండి వర్షం. నీ ముట్టి మీద ప్రాయం కూడా ఉండదు, పీకడ మొదలు పెట్టే బిడ్డ. నేను టీవీ లైన్ లో కూర్చొని 4 గంటలు కూర్చున్నాను. సిగ్గులు అడుగుతున్నా. 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసిన ప్రతిపక్ష నాయకుడు మీ ఊర్లో 50% కోదండ వేసి కొట్టండి, లాస్ట్ తొండలు ఇరమండి, కోర్ల పక్కన పంట పెట్టి తొక్కుదు కేసీఆర్ పాపంలో ఊరేసుకొని సత్తునా నీ అయ్యా బోధ పడ్డాడు. బొక్కలు ఎదిరా ఇయ్యాలకి రావలేకపోతుంది. మరి ఇవన్నీ ప్రవచనాలు, ఇవన్నీ సూక్తులు, నీతి సూక్తులు, చాలా మంచి సుభాషితాలు. ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఏమో ఇవి చాలా చక్కటి సుభాషితల్లాగా వినబడతా ఉన్నాయి. ఇంతకంటే దారుణంగా మాట్లాడినాడు రేవంత్ రెడ్డి. కేసీఆర్ తల నరకండి, కేసీఆర్ తల నరకండి, కేసీఆర్ తల తెగ్గోయండి, ఇట్లాంటి మాటలు కూడా ఈ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన మాట. ఇవేవి కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కు కనబడదు. ఇవేమో ప్రవచనాలు, సూక్తులు, సుభాషితాలు. కేసీఆర్ గారు రైతుల పక్షాన, నేతన్నల పక్షాన గట్టిగా ఒక మాట మాట్లాడితే ఆయన మీద 48 గంటల బ్యాన్. నేను ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ అడుగుతున్నాను.
साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने बीआरएस सरबराह केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों के लिए पाबंदी लगाने को पीएम मोदी और सीएम रेवंत रेड्डी की साजिश करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बीआरएस सरबराह केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने अपने रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि ये पीएम मोदी और सीएम रेवंत रेड्डी की मिली भगत है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मोदी और रेवंत रेड्डी की नफरत अंगेज तकारीर और जाली वीडियोस नजर नहीं आ रहे हैं। साबिक वजीर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि केसीआर के दौरों से ही रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोनों केसीआर को इंतखाबी मुहिम से रोकने की साजिश कर रहे हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लिमानी इंतखाबात को मुल्क के तारीखी इंतखाबात करार दिया। राय दहिंदों से काहिली और कोताही न बरतने और वोट डालने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा इंतखाबात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि 13 मई को वोटिंग है और अवाम की अक्सरियत 3 रोज़ा तातीलात मिलने पर सैर व तफरी का मंसूबा बना चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को सैर व तफरी के लिए 13 मई के बाद जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम इलेक्शन होने जा रहा है। अगर बीजेपी दोबारा बरसर इक़्तिदार आती है तो मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी। बीजेपी CAA का कानून NRC और NPR से जोड़कर लाना चाहती है। मुल्क के आइन को ख़त्म करना, दलित भाइयों के रिजर्वेशन को भी ख़त्म करना चाहती है। सदर मजलिस ने कहा कि अगर इस तारीखी इलेक्शन में लोगों ने काहिली और कोताही बरती और इस तरह का माहौल पैदा हो गया तो देर हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी अगर दोबारा इक़्तिदार में आई तो मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने 13 मई को रायदही के अमल में हिस्सा लेकर वोट डालने और दूसरों को वोट डालने की तरगीब देने की गुजारिश की है। इंतखाबात जो है 13 मई को है। 10 तारीख के दिन, 11 तारीख के दिन इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंचेगी। हफ्ते का दिन है, 12 को इतवार है, 13 को पीर है। तो बहुत से लोग अभी से प्रोग्राम बना लिए, अरे मियाँ 3 दिन की छुट्टी मिलती है अपन निकल जाएंगे। ये अजीब व गरीब मामला है। आपको अगर जाना है तो आप 13 के बाद जाओ ना। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक और अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अगर आप बोलेंगे भाई, एक साहब मेरे को बोले कि अरे नहीं असद साहब आप तो जीत रहे, कैसा भी? बोला कैसा मालूम आपको? इल्म गैब है आप कहने, या आप कहने कश्फ करामात जारी हो रहे? नहीं हम दुआ कर रहे। अरे मेरे भाई, तारीख गवाह है कि दुआ के साथ मैदान अमल में आना पड़ता आपको। दुआ कर भाई, यकीनन दुआ बहुत बड़ी चीज है। अगर दुआ पे ही सब हो जाता तो फिर लोग को मेहनत ही नहीं करना पड़ता। यकीनन नेक लोगों की दुआएं हमारी मेहनत में एक रहमत की तरह साबित होती हैं, और मेहनत तो करना है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, उन हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि हैदराबाद छोड़ के मत जाइए, रहिए, अपनी वोट का इस्तेमाल करिए अपनी जमात की कामयाबी के लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार ने मलकपेट असम्बली हल्के के कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अवाम से AIMIM को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के जियानगर, सरस्वती नगर, ग्रीनलैंड कॉलोनी, फरा कॉलोनी, प्रेस कॉलोनी, सपोटा बाग, अकबर बाग व दीगर में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस दौरान अवाम में वोट की अहमियत को उजागर करते हुए 13 मई को होने वाले रायदही के अमल में हिस्सा लेने और हल्के पार्लिमान हैदराबाद से
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाने की अपील की। मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं सरुद्दीन अवैसी आप तमाम अहलियान महल्ला से अपील करने आया हूँ। मेरा बड़ी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब करिए। मजलिस का इंतखाबी निशान पसंद है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट इलेक्शन है, जरूर निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस को कामयाब करिए। तेलंगाना में गर्मी की शदीद लहर जारी है। गुज़िश्ता 3 दिनों से धूप की शिद्दत से परेशान तेलंगाना के कुछ अजला की आवाम को 6 मई से शदीद गर्मी से राहत मिलेगी। कई अजला में बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने देही तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक शदीद गर्मी रहने का इंतबाह किया है। हैदराबाद में भी अगले 4 दिनों तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज करने का इम्कान है। नलगोंडा जिले के गोडापुर में जुमेरात को 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सुबह से ही धूप की तमाज़त में इजाफा देखा जा रहा है और दोपहर के औकात में लू की वजह से शहरियों की अक्सरियत घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रही है। नतीजतन सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। ताहम महकमे मौसमियात ने रियासत के कुछ अजला की आवाम को अच्छी खबर सुनाते हुए इस माह की 6 तारीख से करीमनगर, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और भोंगीर में बारिश की पेश क़यासी की है। शहरियान हैदराबाद को दर्ज हरारत में कुछ हद तक कमी मिलने से राहत मिलने का इम्कान है, लेकिन बारिश की पेश क़यासी नहीं की गई है। Assalamualaikum everyone. I Lubna Usman, Academic Head Success the School. Welcome to the newly transformed Purani Haveli Girls Campus, where excellence meets empowerment. Let's have a closer look what makes this campus so special. With top-notch security measures, parents can rest knowing their daughters are safe and protected all the time. Join us on May 5th for the grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus. So, if you're looking for a school where your daughters can thrive academically, socially and personally, Success the School, Purani Haveli branch is the right choice. मजलिस बचाओ तहरीक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मकतूब रवाना करते हुए सफर हज के लिए रवाना होने वाले सरकारी मुलाजिमीन को इलेक्शन ड्यूटी से मुस्तस्ना रखने की दरख्वास्त की है। हुकूमत तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में खिदमत अंजाम देने वाले तकरीबन 100 से 150 अफसरान इस साल सफर हज पर रवाना होंगे। उन्होंने अपने मुताल्लिका महकमों को छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों के सरबराहान की जानिब से उन्हें रुख्सत नहीं दी जा रही है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमिश्नर नई दिल्ली को एक मकतूब रवाना किया है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो इस जारी मसले का जायजा लें। CEO तेलंगाना और हुकूमत तेलंगाना के तमाम शोबेजात के सरबराहान को मुलाजिमीन को हज के लिए रवाना होने की इजाज़त देने और इस मामले को खुश असलूबी से हल करने की दरख्वास्त की है। अगर कोई एम्प्लॉई सेलेक्ट हो गया है और वो हज को जाना जा रहा है, जैसा हज कमेटी के द्वारा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो मुस्लिम है वो सेलेक्ट हो गया है, वो हज को जाने के लिए उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देता, बल्कि उनको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर हज को जाना पड़ता है। इस मरतबा भी जो है तकरीबन हमारे तेलंगाना स्टेट के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जिनको इलेक्शन ड्यूटी पड़ी है,
जैसा बल्दिया के, वाटर वर्क्स के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के भी है कई। तो एक तो ये लोग हज को जाने के लिए हज कमेटी के द्वारा दरख्वास्त डाले थे, वो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, या बास लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू हज को जाने के सिलसिले में वो लोग कोशिश किए थे, उनका पूरा मुकम्मिल हो गया है। आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो हज की कार्रवाई हुई है, इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ यानी इलेक्शन के ऐलान के पहले से ये कार्रवाई चालू हो गई है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले से इनके दरखास्तें कबूल हो गई थी। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इनकी इलेक्शन की ड्यूटी आ गई, तो तकरीबन तेलंगाना के जो खादिमुल हज्जाज जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हज करने के, हज का फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं। हज जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस और फ़र्ज़ है ये। तो अब जब ये लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन तमाम तेलंगाना के जो भी हाजी हज़रात जा रहे हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी से एग्जम्पशन दे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ ओहदेदारों का एक इजलास मुनक़िद करते हुए हुजाज की रवानगी के इंतजामात का जायजा लिया गया। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन की रवानगी का आगाज़ 9 मई से हो रहा है। आज़मीन का पहला काफिला 9 मई की अलग सुबह रवाना हो जाएगा। आज़मीन से 7 मई को हज हाउस में रिपोर्ट करने को कहा गया है। हुजाज की रवानगी के सिलसिले में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ ने एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में एयरपोर्ट के ओहदेदार, सऊदी एयरलाइंस के ओहदेदार, महकमा पुलिस व दीगर महकमों के हुकाम ने शिरकत की। हज कमेटी के अफसरान ने हुजाज की रवानगी के इंतजामात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें जारी की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद में घर घर मजलिस मुहिम चलाकर अवाम से सदर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। 13 मई को मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जारी है। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने बीएसके फंक्शन हॉल, मोहिनी फंक्शन हॉल, न्यू सत्यनारायण नगर, टेलीकॉम नगर, तुलजा भवानी नगर और अतराफ व अकनाफ की बस्तियों का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। तेलंगाना हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ज़ेर एहतमाम एक हज कैंप का इनेकाद अमल में आया। तेलंगाना रियासत से जारी साल 11,700 आज़मीन हज फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन को हज के उमूर व फ़राइज़ से वाकिफ़ करवाने के लिए हज कमेटी के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने रेड रोज़ फंक्शन पैलेस में एक हज कैंप का इनेकाद किया। मक्का मस्जिद के खतीब रिजवान कुरैशी, जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के साबिक सदर हामिद मोहम्मद खान, जाफर पाशा सानी, नामजद एमएलसी व एडिटर सियासत आमिर अली खान के अलावा हज कमेटी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के मुशीराबाद एमएलए मुत्था गोपाल ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ के लिए इंतखाबी
मुहिम चलाकर आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार पद्माराव गौड़ ने मुशीराबाद असेंबली हलके में पद यात्रा की और आवाम से बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। मुशीराबाद के एमएलए मुता गोपाल ने भी पद यात्रा में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और पद्माराव गौड़ को वोट देने की अपील की। हैदराबाद पुलिस ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का फर्जी वीडियो बनाने पर कांग्रेस के सोशल मीडिया वॉरियर्स को हिरासत में ले लिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का अक़लियतों को दिए जा रहे तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने से मुताल्लिक़ ऐलान का एक वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी लीडर प्रेमेंद्र रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज मानिक सतीश, विष्णु वंशी, नवीन गीता और अस्मा तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है। खम्मम जिले में कांग्रेस पार्टी के दो गिरोह के इख्तिलाफात मंजर आम पर आए। रियासती वजीर की मौजूदगी में दोनों गिरोह के कारकुनान ने हाथापाई की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और एमपी रेणुका चौधरी के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात अभी खत्म ही हुए थे कि दीगर दो कायदीन के दरमियान पाए जाने वाले इख्तिलाफात मंजर आम पर आ गए। दमाईगोड़ा गाँव में कांग्रेस के उम्मीदवार रघुराम रेड्डी की कॉर्नर मीटिंग में सुबलेट गाँव के आर नरेश रेड्डी ने हिस्सा लिया, जिस पर बिरुलु गांव के विक्रम रेड्डी के पैरोकारों ने एतराज किया और वजीर श्रीनिवास रेड्डी से कहा कि नरेश रेड्डी की वजह से पार्टी को नुकसान होगा। दोनों कायदीन के पैरोकारों ने वजीर की मौजूदगी में ही एक दूसरे के साथ मारपीट की। ये मामला अब मौजू बहस बन गया है। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के मकान में एक रॉडी शीटर घुस पड़ा। तफसीलात के मुताबिक मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी की क़यामगाह में गुज़िश्ता शब एक रॉडी शीटर घुस पड़ा। उस रॉडी शीटर की शिनाख्त लक्ष्मण के तौर पर की गई है। बताया गया है कि वो मेयर के मकान में दाखिल होने के बाद उनके बेडरूम में भी दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि उसे पकड़ लिया गया। रॉडी शीटर का कहना था कि वो बाज़ मसाइल पर बात करने के लिए मेयर के घर पहुंचा है। इस मसले पर मेयर के मकान पर मौजूद सिक्योरिटी अमला और रॉडी शीटर के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। इस वाक़े के वक्त मेयर विजय लक्ष्मी घर पर मौजूद नहीं थी। मेयर के अमले की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रॉडी शीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। मीर चौक पुलिस ने कोत्तागुडम से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसाफिर की जेब काटने वाले और मोबाइल फ़ोन सरखा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक भद्रादरी कोत्तागुडम के रहने वाले मोहम्मद जलील को, जो शहर हैदराबाद आए थे, MGBS जाने के दौरान 4 रुकनी टोली ने ठग लिया था। वो MGBS जाने के लिए नया पुल से ऑटो में सवार हुए थे, ताहम दरमियान में ही ऑटो में सवार दीगर मुसाफिरीन ने ऑटो में जगह तंग होने का बहाना किया, जिस पर ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोककर उन्हें अपने साथ बैठने को कहा। बताया गया है कि मोहम्मद जलील जैसे ही ऑटो से उतरे, ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। मुतासरा शख्स ने जब अपनी जेबें टटोली तो सेलफोन को गायब पाया। उन्होंने मीर चौक पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 4 मुलजिमीन बशमूल ऑटो ड्राइवर को एतबार चौक से गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन, एक ऑटो व दीगर अशिया जब्त कर ली।
साइबराबाद पुलिस ने जीडी मेटला से एक नौजवान को गिरफ्तार करते हुए एक देसी साख्ता पिस्तौल और कारतूस बरामद कर लिए। तफसीलात के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एसओटी बालानगर और जीडी मेटला पुलिस गाड़ियों की तलाशी ले रही थी कि इस दौरान एक स्कूटर की तलाशी लेने पर देसी साख्ता पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने स्कूटर सवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नौजवान की शिनाख्त वंशी कृष्णा के तौर पर हुई है। उसने मध्य प्रदेश के एक सप्लायर से पिस्तौल खरीदी थी और उसे हैदराबाद में फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। कागज नगर के मशहूर तालीमी इदारे अनवर उर्दू हाई स्कूल की तालिबात ने एसएससी इम्तिहानात में बेहतरीन निशानात हासिल करते हुए अपने स्कूल और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कागज नगर के अनवर उर्दू हाई स्कूल की तालिबात ने एसएससी इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज हासिल किए हैं। एसएससी इम्तिहानात के नताइज में तालिबात अकीफा फिरदौस ने 8.3 GPA, आमना अंजुम ने 8.3 और सना बेगम ने 8.2 GPA हासिल किया है। स्कूल के 37 में से 32 तालिबात ने शानदार कामयाबी हासिल की है। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद आरिफुद्दीन राही ने तालीमी इदारे में हासिल करने वाले तुलबा के बेहतरीन नताइज हासिल करने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि तालिबात ने अपने स्कूल का, असातिज़ा का और वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया है। उन्होंने तमाम कामयाब तुलबा को मुबारकबाद पेश की है और असातिज़ा की भी हौसला अफजाई की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।